हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 5 मिनट जल्दी स्टार्ट किए हैं ये सेशन जो हमने आज प्लान किया है ऑन सक्सेस मंत्रा. So Mr. Prashant is going to deliver this talk on success mantra, and I'll just invite him. Hello, Hi. Prashant sir, Vishal here. Hi, Vishal. Good morning. Good evening, sorry. Good evening, yeah. So Prashant ji has his own academy with the name of Subham Excellence Academy, and he's into corporate training good years, and he'll be talking today on the topic of success mantra. So आप लोग इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. प्रशांत जी ऑल्सो आपको अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर करेंगे. अगर आपको ऐसा उनको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है या उनसे कुछ पर्टिकुलर नॉलेज लेना है सब्जेक्ट पे, तो आप ये कर सकते हैं. मैं अब प्रशांत जी को बोलूंगा, ओवर टू यू सर, प्लीज. थैंक यू विशाल. दोस्तों, वेलकम टू अवर दिस एफपी लाइव सेशन. आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में सक्सेस किसको नहीं चाहिए. लेकिन मैं आपको एक इतनी अच्छी बात अभी बताऊंगा कि आप सबको अभी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा. दोस्तों, 80% ऑफ द सक्सेस इज जस्ट शोइंग अप. मतलब जब आप किसी अच्छी जगह पे, सही जगह पे पहुंचे हैं ना, वो ही 80% सफलता तो मिल गई आपको. आज इस समय पे आप लोग या तो फिर कोई वीडियो गेम खेल सकते थे, या तो फिर कोई वेब सीरीज देख सकते थे, या फिर कोई भी टाइम पास एक्टिविटी कर सकते थे. लेकिन आप लोगों ने क्या चुना? कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे अगले मुकामों को हासिल कर पाए, नई ऊंचाइयों को हम छू सके. तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू हियर फॉर योर डिसीजन. अभी हम यहां से अपना सेशन शुरुआत करते हैं. दोस्तों, आप सब अभी आप लाइफ में जहां पर भी हो ना, ये है आपकी लाइफ का पॉइंट ए. पॉइंट ए मतलब आज मैं जैसे कोई स्टूडेंट हूं, तो ये आज का मेरा पॉइंट ए हो गया. अगर मेरी हेल्थ का पैरामीटर, मेरी हेल्थ वीक है, अगर मेरा वेट जो है वो 90 किलो है, अगर मेरा लोगों से रिलेशनशिप आज अच्छा नहीं है, तो ये सब हो गया मेरी आज की प्रेजेंट जो परिस्थिति है, वो हो गया मेरा लाइफ का पॉइंट ए. और मैं जैसे स्टूडेंट हूं और मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद अच्छी सैलरी वाली जॉब लेनी है, जिसमें स्टेटस भी हो, पैसा भी मिले और आगे बढ़ने के चांसेस भी मिले. तो ये जो आपका सपना है ना, वो हो गया आपका लाइफ का पॉइंट बी, जहां पे आपको पहुंचना है. जो बंदे की हेल्थ पैरामीटर पे मैंने बात की थी कि जिसका 90 केजी आज वेट है और उसको 80 केजी करना है, 80 केजी करना है, तो जब 80 केजी जो करना है वो उसकी लाइफ का पॉइंट बी हो गया. ठीक है. तो ये लाइफ पॉइंट ए से लाइफ पॉइंट बी तक जो पहुंचने का जो सफर है, उसे हम सक्सेस कहते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमने पाया, तो सक्सेस हो गया. अभी आइए देखते हैं, पीछे बॉर्डर पे मैं आपको थोड़ा सा एक ड्रॉ करके दिखाता हूं. देखिए, ये बॉर्डर पे ये है, आप अभी आज यहाँ पे हो, दिख रहा है सबको? Yes. This is the life point A, and you want to reach here at life point B. तो यहां से जो यहां तक का जो सफर हमें जो तय करना है ना, तो ऐसे होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि सबको ऊपर ही जाना होता है ना, ऐसे चढ़ाई करनी होती है, प्रोग्रेस करना होता है. लेकिन ये प्रोग्रेस हमेशा ऐसा होता है क्या? किसी का भी ऐसा नहीं होता. कितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, कितने भी मतलब जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, किसी का भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन में कभी भी चढ़ाई होती नहीं है. सबकी कैसे होती है? देखिए, ऐसे जिगजैग में होती है ना. कभी अपवर्ड मूवमेंट, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट. ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो क्या है? ये है हमारे लाइफ की स्ट्रगल, हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स. दोस्तों, एक चीज समझ लेना खास, किसी को भी कितना भी सक्सेस चाहिए ना, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को फेस करे बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आपको मजबूत बनाता है और वही आपको आगे की मुसाफरी करने के लिए काबिल बनाता है. तो जो लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है? ये अपने लाइफ के पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं पाते. क्यों नहीं पहुंच पाते? कि जब भी ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आया ना छोटा सा, तो यहाँ पे गिव अप कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपनी लाइफ में कि बस इतना ही मैं कर सकता हूं, इससे आगे की मेरी ताकत नहीं है. लेकिन जो लोग सफल होते हैं ना, वो लोग एक के बाद एक, क्योंकि यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे ना, फिर यहां आगे वापिस आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आएगा,
यहाँ पे हम स्ट्रगल करके उसको ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे, उसी तरह एक दिन यहाँ पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना है। आप याद करो, आप अपने घर से बाहर निकलते हो और एक बम्प आता है रोड पे, अगर आप वहां पे गए और बम्प को देख के मुड़ गए वापिस के ओ ये तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता, ओवरटेक नहीं कर सकता, तो कभी भी आपको जहां पे भी पहुंचने के लिए निकले हो पहुंच पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ेगा। अभी लेकिन भगवान ने ये सब ऑब्स्टेकल्स हमें ओवरकम करने के लिए कोई एक्सीलेटर दिया है क्या? मालूम नहीं है, लेकिन दिया हुआ है। क्या है वो है हमारा विल पावर, हमारे ज्यादा एफर्ट्स करने की हमारी शक्ति और हमारा डिटर्मिनेशन पावर। तो जब जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तब हमें क्या करना है? ये तीनों एक्सीलेटर का यूज करना है, तो हम एक दिन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, आपको नोट डाउन करते जाना है ना, कि ये ऐसी टॉक तो होती है ना, तो लोग सुन के भूल जाते हैं। अगर कुछ भी अप्लाई अगर नहीं किया जाए तो उसका कोई असर नहीं होता, मतलब ही नहीं होता, टाइम पास हो गया ये भी, है ना? तो आप सबको नोट डाउन करना है। सबसे पहले अपने एक्सीलेटर्स का यूज करना है, दिस इज वन थिंग। अभी दूसरी चीज पे चलते हैं दोस्तों। मुझे पहले है ना, अभी मैंने बहुत कुछ सीखा पिछले कितने सालों में, उससे पहले मुझे ऐसे क्वेश्चन होते थे सब, कि कुछ लोग क्यों जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं, बहुत पैसा बना लेते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल असफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, कितनी भी मेहनत करे, कितना भी कुछ करे। कुछ लोग तो सब वो बोलते हैं ना, सुपरस्टिशियस में भी बिलीव करते हैं और कुछ दोरे धागे भी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, जो सफल हुए वो भी, जो निष्फल हुए वो भी इंसान है। दूसरा, कुछ लोग जो है उनकी हेल्थ पैरामीटर्स हमेशा खराब ही रहते हैं। उनको कभी भी आप पूछो ना कि कैसा चल रहा है भाई तेरा, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये इश्यू है, मुझे वो इश्यू है, सब इश्यूज चलते ही रहते हैं उसको। छोटे मोटे सर्दी जुकाम जैसे इश्यूज में से भी वो बाहर नहीं निकल पाता, जबकि कुछ लोग हैं कैंसर जैसी महा बीमारियों से बाहर निकल जाते हैं, है ना? तो मतलब ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये होता था कि कुछ लोग, हम जब स्कूल, जो लोग 25 साल से ऊपर की उम्र के हैं ना, अभी उनके लिए है ये, कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में कुछ लोग लास्ट बेंचर्स थे और उन लोगों का मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, और आज अगर हम देखते हैं ना तो हमसे भी आगे निकल चुके लाइफ में। क्यों ऐसा? और कुछ लोग जो टॉपर्स थे वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ एजुकेशन, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि एजुकेशन, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सब, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। स्टूडेंट का एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको कुछ चीजें ऐसी सीखनी पड़ती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना तो आप रॉकेट बन जाओगे। ठीक है, अभी और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, दुनिया की जो 96% वेल्थ है, 96% वेल्थ, वो कितने लोगों के पास है पता है? 96% पैसा कितने लोगों के पास है? सिर्फ 4% लोगों के पास। ये 4% लोगों में कौन कौन आ गया? आप सब जानते हो कौन कौन आया? मुकेश अंबानी आ गया, सचिन तेंदुलकर आ गया, मार्क जुकरबर्ग आ गया, स्टीव जॉब्स आ गया, अभी तो गया स्टीव जॉब्स, लेकिन बिल गेट्स आ गया, वॉरेन बफेट आ गया। ये सब लोग जो है वो 4% में है और 96% पैसा दबा के बैठे हैं। मैं दिख रहा हूं ना विशाल भाई कैमरा में? जी जी, यस यस प्लीज। और बाकी जो 4% वेल्थ बची वो 96% के पास है, 96% लोगों के पास, मतलब, और हम वो 96% में है। लेकिन हमें क्या करना है अभी? हमें ये 96% से मूव होके ये 4% में जाना है। उसके लिए तो हम आज का सेशन रखा है हमने, है ना? यहाँ पे हम 2 या 3 टूल्स शायद शेयर कर पाएंगे टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा जिससे आपको सब टूल्स मालूम पड़ जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी सेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ मूव होना है। तो हमें ये दूसरी चीज आपने सीखी कि हमें 4% लोगों में पहुंचना है, एक्सीलेटर का यूज करना है। दूसरा, 4% लोगों में पहुंचना है। अभी तीसरा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इससे आपको शायद आंसर मिलेगा। नरेंद्र मोदी क्या था आपको पता है? उनका बैकग्राउंड क्या है? चाय वाले थे। ठीक है, वो वडनगर में एक चाय बेच रहे थे, और फिर वो आज देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मतलब ऐसा वो क्या जानते थे, ऐसा उन्होंने क्या किया कि चाय वाले से होकर बड़ा प्रधान बन गए, देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाय वाला होता तो आज सब चाय वाले क्या होते? उसी तरह लेट श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो साउथ इंडिया में किसी गांव में साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे पेपर, न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे, और फिर वो मिसाइल मैन बने देश के, और फिर राष्ट्रपति बने। उसी तरह धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना की। ये सब लोग दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट जानते थे जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ तक पहुंच पाए। क्योंकि एक आम आदमी की, हमारी तरह एक आम आदमी की मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी ऊंचाई, हम लोग भी सक्सेस तो पाते ही है ना, कहीं से कहीं पहुंचते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सफलता बस, तो उसी के लिए कुछ सक्सेस के सीक्रेट्स है, उसकी बात आप बात करेंगे। ठीक है,
तो मैं सबसे पहला आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये सब लोग क्या करते थे ऐसा कि जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की। दोस्तों ये सभी लोग जो थे ना, वो बहुत बड़े सपने देखते थे, बहुत बड़े सपने। ऐसे सपने एक सामान्य आदमी तो देखने से भी डरे, क्योंकि अब सामान्य आदमी को होता क्या है कि मैं सपने बड़े देखूंगा, लोग मुझे पागल बोलेंगे, अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो मेरा लाइफ में फिर क्या होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। और ये सब दूसरों का सोच सोच के वो कभी अपने पैशन को फॉलो नहीं करता, कभी बड़े सपने नहीं देखता। लेकिन दोस्तों ये दुनिया अगर किसी ने बदली है ना, तो सिर्फ बड़े सपने देखने वाले ने बदली है। कैसे? जैसे अगर किसी ने सपना नहीं देखा होता कि आदमी आकाश में उड़ सकता है, तो आज एरोप्लेन की खोज हुई होती, इन्वेंशन हुआ होता। अगर किसी ने सोचा नहीं होता कि घर घर में मुझे लाइट चाहिए, तो आज इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई होती। आज किसी ने नहीं सोचा होता कि इंटरनेट जैसी भी कोई चीज है, तो आज हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। तो जो लोग बड़े सपने देखते हैं ना, वो लोग अपनी जिंदगी तो बदलते ही है, साथ साथ में अपने आजू बाजू वालों की, पूरी दुनिया की जिंदगी बदलते हैं। आपको तय करना है, आपको सिर्फ अपनी जिंदगी भी बदलनी है और दुनिया की जिंदगी भी बदलनी है कि नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ का पर्पस बड़ा होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए तो सब जीते हैं, हमें सबके लिए जीना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमने देखा कि बड़े सपने देखते हैं, और ये सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता था ना। जो लोग दूरदर्शन पे पहले सीरियल देखते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें मुंगेरी लाल पूरे दिन सपने देखते रहता था, लेकिन मुंगेरी लाल कभी एफर्ट्स नहीं करता था वो सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये सब लोगों में क्या था पता है, यहाँ पे फायर था, फायर। जो फायर हम हर हिंदुस्तानी में होना चाहिए। फायर के बिना सपनों का कोई मोल ही नहीं है। अगर ये सब जो लोग हैं ना, उनको अपने सपने के लिए इतने पैशनेट थे, इतने जुनूनी थे, कि उन लोगों ने कभी ना हार मारने की अपने आप को प्रॉमिस दे दी। जब तक मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगा ना, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। अगर मुझे कुछ चीज, मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मैं सीखूंगा, अगर मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, लेकिन अपने सपने पूरे करके छोड़ूंगा। ये जुनून था अपने अंदर। और जुनून आता है दो चीजों से, एक तो आपकी पसंदगी की चीज करने से, और दूसरा कोई भी चीज आपकी लाइफ का अगर पर्पस आपको मालूम हो जाए कि मुझे ये करना है, तो वो जुनून पैदा होता है। वो एक अलग सेशन ले सकते हैं उसके ऊपर पूरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो लोग एक और चीज जानते थे, जो जैक कैनफिल्ड करके एक यूएसए के राइटर है, ऑथर है, आप सबको मालूम होगा, उनकी बहुत पॉपुलर बुक है 25 सक्सेस प्रिंसिपल्स। सक्सेस प्रिंसिपल्स में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल को सबने अप्लाई किया है। वो प्रिंसिपल क्या है? टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड द रिजल्ट्स आई प्रोड्यूस इन माई लाइफ। मतलब मेरी जिंदगी अगर कोई बना सकता है तो मैं, और अगर कोई बिगाड़ भी सकता है तो मैं। किसी की ताकत नहीं है कि मेरी जिंदगी बनाया बिगाड़ सके, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ बनाने के लिए पड़ा हुआ है। किसी के पास टाइम ही नहीं है आपकी लाइफ बनाए, आपको ही बनानी पड़ेगी। जो लोग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, वो लोग तीन चीज कभी नहीं करते। पहली चीज, वो लोग कभी भी ब्लेम नहीं करते, किसी और को ब्लेम नहीं करते। वो जो निष्फल लोग हो जाते हैं ना, वो सब इन चीजों में पड़े रहते हैं। किसी को ब्लेम करते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, इसने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये ब्लेम हो गया। दूसरा, कंप्लेन, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहता है, मेरा नसीब ही खराब है। हर तरह की वो कंप्लेन करते रहते हैं। और तीसरा, वो लोग जस्टिफाई करते रहते हैं कि मैंने तो अपना काम बढ़िया से किया, लेकिन बाकी की सिस्टम ने अपना काम नहीं किया, उसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ। ये तीनों को क्या बोलते हैं पता है दोस्तों? ये तीनों को बोलते हैं एक्सक्यूजेस। और एक्सक्यूजेस करो, आप करो, मैं करे, सब करे, अगर हमें रिजल्ट सक्सेस के रूप में मिलते हैं तो। लेकिन एक्सक्यूजेस से सिर्फ सिंपैथी मिलती है और सेल्फ पिटी मिलती है, जो हमें और खाई में ले जाती है। इसीलिए हमें एक्सक्यूजेस को छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने हाथ में अपना नसीब, अपने हाथ से अपना नसीब बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, हमने अब तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा हमें अपनी लाइफ के एक्सीलेटर्स का यूज करना है। दूसरी चीज, हमें द सेकंड थिंग वाज, हमें अपनी लाइफ के पॉइंट ए से बी तक पहुंचना है, जो हमारा लाइफ का पॉइंट बी क्या हो गया, 4% लोग कैटेगरी में पहुंचना। और तीसरी चीज है बड़े सपने देखना है और उसके लिए जुनून पैदा करना है। जुनून पैदा करने के लिए हमारी लाइकिंग्स क्या है, क्या हमें पसंद है, उस फील्ड में आज से काम करना चालू करिए। और उसके अलावा लाइफ का पर्पस ढूंढिए। इसके ऊपर अलग से हम सेशन लेंगे कभी। उसके अलावा आइए, पांचवा मैंने आपको जो बोला वो था 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए तीन चीज छोड़नी पड़ेगी। पहली चीज, ब्लेमिंग छोड़ो। दूसरी चीज, कंप्लेनिंग छोड़ो। और तीसरी चीज, जस्टिफाइंग छोड़ो, मतलब एक्सक्यूजेस छोड़ दो। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से आगे मैं आपको, विशाल भाई बहुत फास्ट नहीं दीजिए ना? नहीं, इट्स ओके सर। ओके, एक फॉर्मूला मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, जो ये फॉर्मूला के ऊपर
हमारी लाइफ डिपेंड करती है पूरी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है E प्लस R इज इक्वल टू O। यहां पे E का मतलब क्या है? E का मतलब है इवेंट, मतलब घटनाएं। घटनाएं दोस्तों हमारी लाइफ में घटती रहती है। घटनाओं पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या कभी? अभी जैसे ये कोरोना वायरस की घटना बन गई, इस पे हमारा कंट्रोल है? कुछ कर सकते हैं चाहते हुए भी? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे बचने के लिए हम रिस्पॉन्स सही चुन सकते हैं। हमने क्या सही रिस्पॉन्स चुना अभी? हैंड ग्लोव्स पहन के बाहर निकलना, मास्क पहन के बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, जरूरत ना हो तो बाहर ज्यादा नहीं जाना, ठीक है, ये सब चीजें, सैनिटाइजर्स का यूज करना, ये सब हमने किया। हमने अगर ये रिस्पॉन्स चुना है ये घटना के सामने, तो हमें कभी कोरोना नहीं होगा, हम बच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं, मैं सेल्स का ट्रेनर हूँ तो थोड़ी मेरी वो लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है ना, बिल्लू बादशाह बन के लोग घूमते हैं, है ना। तो बिल्लू बादशाह कैसे होते हैं लोग कि वो लोग कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होना है होगा। तो वो क्या हो जाता है फिर, किसी 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 कोई भी तरह की तकेदारी का यूज नहीं करते, ये उनका रिस्पॉन्स हुआ, और ये रिस्पॉन्स की वजह से वो लोग को ये रोग हो सकता है, ठीक है। इसी तरह लाइफ में जो भी घटना हमारे साथ बनती है, उसके ऊपर हम जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, उसी से रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, कोज और उसकी इफेक्ट, ये नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ओके, तो जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया होगी। आज हम लाइफ में जहां कहीं पे भी है ना, वो हमारे पिछले जो हमने एफर्ट्स किए थे, पिछली जो प्रतिक्रियाएं ली थी, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा भविष्य बनेगा। तो हमें रिस्पॉन्स सही करना सीखना है। लेकिन रिस्पॉन्स सही करना, बोलना तो इजी है, लेकिन सीखेंगे कैसे? देखते रहो। रिस्पॉन्स को सही करने के लिए रिस्पॉन्स आता कहां से है वो ढूंढना जरूरी है। रिस्पॉन्स कहां से आता है? रिस्पॉन्स आता है हमारे विचारों से, थॉट से। एक दिन में हमें कितने थॉट्स आते हैं मालूम है? मोर देन 50,000। और ज्यादातर रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके तो ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, तो उनका भविष्य भी नेगेटिव ही हो जाता है। इसीलिए हमें विचारों पे काबू करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और विचार कहां से आते हैं? विचार आते हैं बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारी मान्यताएं। मान्यताएं बनती कैसे है? मान्यताएं 3 चीजों से बनती है। पहली चीज इंफॉर्मेशन। हमें लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन मिली, हम जब छोटे थे, बचपन में छोटे थे, बोलते हैं ना, सब बचपन में छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो जब हम बचपन में छोटे थे, ये बोलने का और मजा है, बचपन में छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे नेबर्स ने, हमारे आजू बाजू वाले लोगों ने हमें कुछ सिखाया, वो सब हमारे माइंड में चला गया। क्योंकि यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं होता, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक अलग थियरी है, वो भी हम आगे पढ़ सकते हैं कभी। तो हमारा यहाँ पे चौकीदार नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड में, जो इन्फॉर्मेशन जाने देता है वो, तो हमारी सब मान्यता बन जाती है। उसके बाद ये हुआ इन्फॉर्मेशन। दूसरा हुआ एजुकेशन। हम जो स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में कलेक्ट होती है, वो बिलीफ बनता है उससे हमारा। और तीसरा होता है हमारा एक्सपीरियंसेस। हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, घटनाएं घटती रहती है और हमें अनुभव मिलते हैं लाइफ के, वो सब हमारे एक्सपीरियंसेस। ये तीनों को मिलकर हमारे बिलीफ सिस्टम बनती है। और बिलीफ सिस्टम से कोई भी आपके माइंड में विचार आएगा ना, वो बिलीफ से ही आएगा। तो ये बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर के लेवल से काम किया ना हमने, अगर विचारों को बदलने का काम किया ना, तो वो वापस हम अपनी हैबिचुअल आ जाएंगे। हैबिट्स ऐसी होती है कि वापस हमें ले आती है पुराने तरीकों में। हम रूट पे काम करेंगे तो हम अपनी बिलीफ सिस्टम को ही बदलेंगे। बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारा वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा। और हमारा वर्जन, जैसे मोबाइल का वर्जन कैसे अपग्रेड करते हैं, वैसे हमारा वर्जन अपग्रेड करने के लिए हमारे माइंड का रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा। बिलीफ दोस्तों बनते कैसे है? ये 3 चीजों की, जो भी इंफॉर्मेशन बार बार हमारे माइंड में जाती है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हमारी मान्यता का भाग बन जाती है। उसको हमें चेंज करने के लिए वही हथियार यूज करना पड़ेगा। हमें वापिस वही चीजें जो हमें चाहिए ना, वो बार बार बोलनी पड़ेगी अपने आप को। उसको बोलते हैं एफर्मेशंस। तो ये एक टूल हो गया एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में आप ऐसा बोलो, भले आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप बोलो आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी रिच। ये क्या है पता है? ये एक बीज है। ये जो यूनिवर्सल लैंड है ना, वो बहुत फर्टाइल है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, ये एक नया सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल लॉ, जो लैंड है, जो फर्टाइल लैंड, उसमें आप जो भी वर्ड्स बोलते हो, वर्ड्स 2 तरह के होते हैं। एक हम जो बोलते हैं दूसरों को, और दूसरा हमारे विचार, क्योंकि वो अपने आप को हम बोलते हैं। वो दोनों यूनिवर्सल लैंड पे गिर के वो ऐसी ही फसल उगाते हैं जैसे हम बोलते हैं या यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है? उसको चेंज करना है, पॉजिटिव करना है। मैंने आपको बताया कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ये जाता है यूनिवर्सल लैंड में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको वो पैसा अपने आप नहीं आएगा, आपको आइडियाज मिलेगी कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं पैसे कमाने के लिए क्या क्या चीजें करूं। आज अगर आपकी हेल्थ 90 की, अगर आज आप 90 किलो के हो और आपको 80 किलो का होना है, तो आप बोल सकते हो माई वेट इज 80 किलो, माई वेट इज 80 किलो, माई वेट इज 80।
80 किलो, आपको आइडियाज मिलेंगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है काम करना चालू करेगा कि कैसे मैं इसको 80 किलो का करूं, ठीक है, आप चालू करोगे, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन इज अल्टीमेट थिंग, ओके। उसके बाद ये हो गया एफर्मेशंस। जिन लोगों को एफर्मेशंस चाहिए, और इसके बाद भी मैं और चीज भी बात करने वाला हूँ, वो 2 चीज चाहिए, तो मैं मेरा ईमेल आईडी सबको दूंगा यहाँ पे, उस पर मुझे ईमेल करेंगे तो मैं सबको ये सब चीजें भेज दूंगा, तो आप कर सकते हैं घर पे। दूसरी चीज विजुअलाइजेशन, एक टूल हो गया माइंड को रिकंडीशनिंग करने का, एफर्मेशंस। द सेकंड टूल इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या, हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं उसका आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना है। जैसे कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, और आज तो अभी बैठा हुआ है ग्रेजुएट होके, अभी कुछ बना नहीं है वो फिल्म स्टार, तो उसको क्या करना है, आंखें बंद करके मैं फिल्म स्टार बन गया हूँ, लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं फिल्म साइन कर रहा हूँ, लोग मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं, ये सब इंटरव्यू दे रहा हूँ मूवी के लिए, ये सब चीजें सोचनी है। अभी विजुअलाइजेशन करने से होता क्या है कि आपका माइंड उसको स्वीकार कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड की थियरी में आगे सीखेंगे कभी हम, कि हमारा माइंड समझता नहीं है वास्तविकता को और क्या बोलते हैं कल्पना शक्ति को, ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं करता है तो वो सही समझ के उस दिशा में आगे बढ़ाता है, ओके। अब ये दोनों चीजें अगर आप करना चाहो और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको अल्फा स्टेट में जाना पड़ेगा। अल्फा स्टेट इज व्हाट, यूएसए में जो सिल्वा करके एक साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने सिल्वा माइंड मेथड करके एक बुक लिखी हुई है, उसमें हमारे माइंड के 4 अलग अलग स्टेट का वर्णन किया हुआ है। उसमें से अल्फा स्टेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेट में हमारा जो माइंड है ना बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन अंदर डालते हो माइंड में वो सब एब्सॉर्ब हो जाती है। मतलब बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पे या कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, उन सबको भी अगर आप मेडिटेशन करवाना चालू करो ना, तो उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। अल्फा स्टेट नेचुरली भी आता है और हम भी जाते हैं अल्फा स्टेट में। पहला नेचुरल अल्फा स्टेट कब आता है, सर जब सुबह में हम उठते हैं और हम 10-15 मिनट के लिए थोड़ा नींद में होते हैं, दैट इज नेचुरल अल्फा। और जब रात को हमें नींद आ जाती है 10-15 मिनट का समय, वो भी हुआ नेचुरल अल्फा। कुछ लोग आज का कोरोना काल में पूरे दिन सोते रहते हैं, उनके लिए पूरा दिन अल्फा स्टेट है, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आप कभी कर सकते हो एक्टिविटीज। और जो हम अल्फा स्टेट हम खुद जाते हैं वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मैंने आपको 2 चीज देने की बोला ईमेल आईडी पे, वन इज एफर्मेशंस में आपको भेजूंगा हेल्थ के पैसे के लिए, उसके अलावा आपको 20 मिनट्स का एक रिलैक्स मेडिटेशन वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, जिनको इंटरेस्ट वो लोग मुझे भेज सकते हैं मेल, ठीक है। तो ये हो गया माइंड को रिकंडीशन करने की चीज हो गई। अभी हम आएंगे वापिस, हम चले जाएंगे अपने ड्रीम्स पे। हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग सब ड्रीम्स बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स रहेंगे तो अचीव नहीं कर पाओगे, ड्रीम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा गोल्स में। गोल्स क्या होते हैं दोस्तों, गोल्स मतलब हमारी मंजिल, जहां पे हमें पहुंचना है। सर, और गोल्स जस्ट अ मिनट, आपने जो पीछे जो लिखा है ना, उसको आपने पहला वर्ड तो एलोबरेट कर दिया, लेकिन दूसरा वर्ड अगर आप रिपीट कर पाएंगे फिर से, E plus R is equal to E plus R. E plus R is equal to O. Yes, yes. E का मतलब होता है इवेंट्स। हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं बनती है वो इवेंट्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसका रिस्पॉन्स, R मतलब उसका रिस्पॉन्स, उसके ऊपर हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उससे हमारे रिजल्ट मिलते हैं हमें। अब यहाँ पे एक आपने ये मुझे याद आई, स्टीवन कोवे करके एक ऑथर है जिनकी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट को, E plus R is equal to O को। उन्होंने बोला है कि हमारी लाइफ सिचुएशन होती है, एक होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और दूसरा होता है एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न मतलब हमारी चिंता का विषय। अगर हम चिंता के विषय पे ही फोकस करते रहेंगे और उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देंगे तो चिंता बढ़ेगी, बिकॉज वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो मतलब जो चीज पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है। तो हमें हमारा फोकस रखना है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे, मतलब कहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी ये सब हुआ है, इकोनॉमी सब डिस्टर्ब हुई है इसकी वजह से, तो लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, मेरे आजू बाजू भी ऑफिस में देखता रहता हूँ, ये सब यही बातें करते हैं, इकोनॉमी तो अभी गई खड्डे में, अभी 6 महीने 2 साल के लिए कुछ होने वाला नहीं है। अरे तुम लोग इसी के ऊपर फोकस करोगे तो तुम्हें आगे चल, ये फोकस भी तुम करो, ये करके क्या कर लोगे, तुम सॉल्यूशन ढूंढो ना कि अभी ये टाइम में कर क्या सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट सॉल्यूशन। तो हमारा ध्यान हमेशा सॉल्यूशन पे हो, हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे आगे चीजें, ठीक है, वरना गिव अप। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी हम आते हैं गोल सेटिंग एक्सरसाइज पे, क्योंकि सपने देखे, सपनों को गोल में कन्वर्ट करो। तो गोल कैसे होने चाहिए हमारे, गोल होने चाहिए जिंदगी के सभी सेगमेंट्स में, सभी एस्पेक्ट्स में। जैसे कि सिर्फ पैसे का कोई गोल रखता है
लेकिन हेल्थ का ध्यान रखने का भूल जाता है वो, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, पैसा बहुत कमा लेगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा जो पैसा कमाया है वो। तो हमें हर एक लाइफ के फील्ड में हर एक एस्पेक्ट में हमें गोल सेट करना है, पैसों के मामले में मतलब फाइनेंस में, करियर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में और हेल्थ के मामले में, ये चार सेक्टर में। दूसरा, इसके अलावा ब्रायन ट्रेसी करके एक ऑथर है यूएसए के, है अभी। So just to tell you, there are some certain suggestions that if we can slow down a bit. ओके, स्लो डाउन करें थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन, क्योंकि थोड़े टॉपिक्स थोड़े मिक्स हो रहे हैं इसलिए। ओके, ये एक्चुअली होता है विशाल भाई, क्या होता है पता है, अपने अंदर एंथुसियाज्म होता है ना, वो अपने आप I can totally understand being a trainer. कंट्रोल करना, ठीक है, आई टेक योर नोट, टेक योर कमेंट। चलो दोस्तों, गोल्स हमें जिंदगी के हर एरिया में सेट करने होते हैं। एक एरिया लाइफ का, पैसों का मतलब फाइनेंस, पैसा कितना कमाना है वो करना पड़ेगा। दूसरा, करियर, कहाँ पे लाइफ में पहुंचना है वो गोल तय करना पड़ेगा। तीसरा, हमारे रिलेशनशिप किन लोगों के साथ सुधारने हैं, किन के साथ अच्छे और करने हैं वो। और चौथा, हमारी हेल्थ मामले में। ठीक है, ये सब हमारे गोल्स हो गए। अभी ब्रायन ट्रेसी करके यूएसए के एक ऑथर हैं, उन्होंने गोल्स का एक स्मार्ट फॉर्मूला बताया है कि आपके गोल्स कैसे होने चाहिए। ये स्मार्ट जो मेथड है, SMART, ये एक्रोनिम है। तो स्मार्ट में जो पहला S है, S का मतलब है स्पेसिफिक। आपको जिंदगी में जहां पे भी पहुंचना है ना, वो बिल्कुल मतलब लेजर बीम की तरह होना चाहिए, आपको वहां पहुंचना है। क्योंकि आप देखो, आप घर से बाहर निकले और आपको पता ही नहीं आप कहां पे जाना है, तो आप कहां पे जाओगे, है ना। उसी तरह ये तो जिंदगी की बात है, हम निकल तो पड़े हैं डिग्रियां लेके अपनी, लेकिन जाना कहाँ है वो तो मालूम ही नहीं है। जैसे दुनिया ड्राइव करेगी, हम ड्राइव होते जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, उनको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचेंगे, हमें जहां पहुंचना है नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए हमारा सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। उसके बाद दूसरा, M का मतलब मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब गुजराती में આપણે કહે છે કે માપી શકવા જોઈએ, मतलब मुझे यहाँ से अहमदाबाद पहुंचना है मुझे, और अहमदाबाद पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस से आधे घंटे के बाद में मेजर कर पाना चाहिए गाड़ी में से कि अभी मैं 50 किलोमीटर पहुंचा हूँ, 60 किलोमीटर पहुंचा हूँ। उसी तरह मुझे 90 केजी से 80 केजी करना है मेरा वेट, तो मैं अभी कितना हुआ है, 2 हफ्तों के बाद कितना हुआ है, तो मेरे डाइट प्लान में कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, वो मैं मतलब जान पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा, अचीवेबल होने चाहिए हमारे को। अचीवेबल का मतलब है, अभी जो एग्जाम्पल दिया उसी का लेते हैं, यहाँ से अहमदाबाद पहुंचना है मुझे, 100 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन मैंने ऐसा गोल रख लिया मेरा कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो ये मेरा माइंड एक्सेप्ट करेगा क्या ये, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कितनी भी स्पीड में चलाऊंगा। ओके, तो जब माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, और मोटिवेशन गया तो ये फायर गई आपकी, आप कुछ नहीं करोगे, गिव अप कर दोगे वापिस घर पे। ठीक है, तो SMA अचीवेबल। उसके बाद रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है ना, आपकी जो पसंदगी है ना, उससे मेल खाता होना चाहिए। किसी को एक्टर बनना है और उसको आप साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करोगे, वो कितना करेगा, नहीं कर पाएगा ज्यादा। तो आपको जो लाइफ में पसंद है, जो चीज आप अच्छे से कर सकते हो, आपकी लाइफ को मतलब आपको लगता है कि इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, उसी दिशा में आगे बढ़ो। ठीक है, और वो हो गया रिलेवेंस। और लास्ट में हो गया टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तय करनी पड़ेगी, वो टाइम फ्रेम में मुझे पहुंचना है। जैसे मुझे तय करना पड़ेगा कि 2 घंटे में पहुंचना है, वरना मैं स्पीड आराम से चलाऊंगा, गाने सुनते हुए आराम से जाऊंगा, रात को पहुंचूंगा, सुबह से निकलूंगा। ओके, सो आई हैव टू फिक्स माय टाइम आल्सो, कि इतने टाइम में मुझे ये गोल अचीव करना है। ये हो गई गोल की थियरी। उसमें एक और मैं आप मेथड ऐड कर देता हूँ गोल में, उसको बोलता है चंक, ब्लॉक एंड टैकल मेथड। अभी मुझे चढ़ना है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे, और मैं अभी हूँ यहाँ पे नीचे तलेटी में हूँ बिल्कुल। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बहुत ऊपर लगेगा कि कब पहुंचूंगा, पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से जितना दिखता है ना, मैं उतनी चढ़ाई करूंगा। वहां पे जब पहुंच गया तो वहां से आगे उतना दिखेगा मुझे, वहां पे चढ़ूंगा फिर। तो ये हो गया छोटे छोटे चंक में डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने बड़े गोल को, और उसको ब्लॉक कर देना टाइम लिमिट, कि इतना मुझे करना है काम, तो इतने समय में मैं कर दूंगा। तो ये हो गया चंक किया हमने, गोल का टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसको चंक छोटे छोटे समयों में हमने बांट दिया, और फिर उसको टैकल करते जाना है। टैकल कैसे करना है, पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। उसको बोलते हैं एयरटाइट कंपार्टमेंट ऑफ द डे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं ना, तो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, मेरा भविष्य में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और कुछ लोग भूतकाल में, पास्ट में जीते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था। उसकी वजह से फोकस यहाँ पे नहीं रहता। फोकस नहीं रहता तो एफिशिएंसी कम हो जाती है आपकी। इसीलिए हमें अपने आप को फ्यूचर के दरवाजे भी बंद करने हैं, पास्ट के भी दरवाजे बंद करने हैं। आज मैं ये काम कर रहा हूँ,
तो मैं अभी इसी पे फोकस करूंगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ इसी पे है, मुझे आगे का नहीं सोचना है कि 7 बजे के बाद मैं यहाँ पे खोल पे जाऊंगा पुलिस पकड़ लेगी पकड़ भी सकती है, ठीक है, लेकिन मैं सोचूंगा नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे फोकस करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना कर्तव्य करते जाना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। और कर्तव्य करने के लिए पूरा फोकस रखना पड़ता है, तभी हमारा रिजल्ट पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि रिजल्ट फ्यूचर है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इतनी जो बात की, मुझे लगता है कि मैंने आपको 3-4 जो टूल्स दिए आपको बहुत यूजफुल होंगे। पहला मैंने दिया एक्सीलेटर का यूज करना है आपको, उसके बाद मैंने बात किया लाइफ के पॉइंट बी पे पहुंचना है हमें, और ये 4% पीपल में शामिल होना है हमें। उसके बाद हमने बात किया कि हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग छोड़ना है, मतलब एक्सक्यूज छोड़ देना है पूरी तरीके से, ओके। उसके बाद हमने E+R=O की बात की। उसके बाद हमने बात किया हम गोल सेटिंग पे, और हमारे विचारों को बदलने के लिए माइंड को रिकंडीशन करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्मेशन का यूज करना पड़ेगा और विजुअलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए वो मैं मेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा कुछ अभी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो भैया होगा। सर, there is a question from Disa Sangvi that what is the how do you find the purpose of your life? So पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए बहुत सारी एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक शॉर्ट में शायद समझ में आए कि मैं ट्राई कर सकता है। पर्पस ऑफ लाइफ हम ढूंढ सकते हैं, एक तो हमें याद करना है, लिखना है। तो बचपन से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज थी जो मैं करता था या करती थी तो मैं बाकी सब भूल जाता था, ओके। क्योंकि भगवान ने हम सबको यहाँ पे किसी न किसी पर्पस से भेजा है। अगर हमने अपना पर्पस जान लिया ना तो पूरी यूनिवर्स हमें वो करने में साथ देती है ना, वो सही है। क्योंकि हमें जिस चीज काम के लिए भेजा है ना उसमें पूरी यूनिवर्स हमारे साथ है, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो एक तो हम बचपन से जो काम करते थे उसमें हमें किसमें सबसे ज्यादा मजा आता था वो हम याद करेंगे और लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये पर्पस है। दूसरा, एक DMIT करके टेस्ट है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। उससे आपके माइंड की, जो बच्चे जन्म होता है तब उसकी कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस उसमें है उसका पता लगता है। तो DMIT टेस्ट आप करवाओ तो उससे आपका लाइफ का पर्पस आपको मालूम पड़ सकता है। और तीसरा, आप जो काम करते हो उसमें डूब जाओ, आप की दरकार ना करो, आप किसी और की चीज की दरकार ना करो, और उसी काम को एंजॉय करना सीख जाओ। अगर सीख सकते हो तो वो आपका लाइफ का पर्पस बन जाएगा। बाकी इसके ऊपर एक्सरसाइज वर्कशॉप में करते हैं हम, लेकिन बस इतना यहाँ पे बता सकता हूँ। गुड, थैंक यू सर। आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। ये अपना सीक्रेट थियरी जो है, नॉर्मली हम लोग, आप भी ट्रेनिंग फील्ड से, मैं भी ट्रेनिंग फील्ड से हूँ, तो नॉर्मली जब ये हम बोलते हैं कि हम अच्छी पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट मिलता है, तो ये सीक्रेट थियरी है या ये सीक्रेट वाली थियरी या कुछ और थियरी है जो अफर्मेशन की बात की वो? विशाल भाई एक ही मिनट है, मुझे आवाज कम आ रही है, लेट मी हैव माय हैंड आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। वॉल्यूम पता नहीं कट जा रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि जो आप भी ट्रेनिंग फील्ड से हैं, मैं भी ट्रेनिंग फील्ड से हूँ, तो जब कभी हम लोग इस अफर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली ये सीक्रेट थियरी फॉलो करते हैं। आपको भी पता होगा, सीक्रेट इज अ बुक वेरी वेल नोन। अफर्मेशन की जो बात है वो वही बात है या कोई अलग से बात है? ये एफर्मेशन है ना विशाल भाई, एक ही होते हैं, मतलब आप उसको अलग अलग थियरीज है। जैसे सिल्वा माइंड की थियरी है, ये सीक्रेट्स मूवी जिसने बनाई है उसकी थियरी है, बॉब प्रॉक्टर है उसकी थियरी है, फिर हमारे ये सदगुरु है उनकी भी थियरी है। अलग अलग थियरी है, लेकिन करना तो एक ही चीज है कि आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं और उसके पीछे लग जाना है। अपने माइंड में वो ऐसे फिट कर देने हैं कि आपका वो अट्रैक्ट करने लगे वो बाकी सब चीजों को, आइडियाज को। अल्टीमेटली तो आइडियाज ही है जिसको हम अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा है या तो हम एक अलग से क्लास ले सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कभी। बिल्कुल। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन बाय राज जादव, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सेट अ न्यू गोल? ओके, मेडिटेशन इज द टूल। क्योंकि आपको जितना भी जिस चीज को दूर करना चाहोगे ना वो चीज आपके नजदीक आती है। एफर्मेशंस करने तो उसमें कभी ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम वीक एंड आई वांट टू बी स्ट्रांग, ऑलवेज ऐसा ही बोलना है कि आई एम स्ट्रांग। क्योंकि आपने वीक शब्द बोला ना तो माइंड वीक को पकड़ेगा। नेगेटिव बिलीफ जो आपके है तो नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं कि मुझे आता है। कुछ लोग होते हैं कि मेरा बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है ना, तो उसका बच्चा कभी नहीं सुनेगा उसका, क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है।
तो आपके नेगेटिव पार्ट को भूल जाओ ना, कंप्लीटली बी पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करो, पॉजिटिव चीजें पढ़ो, पॉजिटिव चीजें देखो, अपने वर्ल्ड को ही पूरा पॉजिटिव कर दो, है ना। अभी अभी न्यूज में काफी सारी चीज आती रहती है कि वॉर होगी, ये होगी, वो होगी। अगर आप उस न्यूज पे फोकस करोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे आपको जो करना है, और माइंड और नेगेटिव होता जाएगा। तो द ओनली ऑप्शन इज, आपका माइंड एक टाइम में एक ही चीज सोच सकता है, एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। तो आपको नेगेटिव कुछ है भूल जाओ, कंप्लीटली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव थिंग्स, दैट्स ऑल। Thank you, thank you. Any other questions? If you have, please post it so that we can take it. जैसे सर ने बताया, प्रसन्न सर ने, मैंने भी एक हैबिट डाली है। मैंने 7 से 8 साल हो चुके मुझे, मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं कभी टीवी ऑन करके न्यूज नहीं देखता हूँ। वाई? बिकॉज आई नो दैट देयर इज स्टीरियोटाइप न्यूज, वही चीज है, वही गलत, वही नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी कभी आप ज्यादा देखते हैं तो आपकी आपकी पर्सनालिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे हावी हो जाती है। सो आई हैव डेलिबरेटली, बहुत असर डालती है, पूरा आपका पूरा करियर खत्म कर देती है नेगेटिविटी, आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। यस यस, तो मैं तो एक ऐप रखता हूँ, आपने जैसे बोला ना, वैसे ही एक ऐप रखता हूँ मोबाइल में, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप है, बस न्यूज हेडलाइंस देख लेने की, दैट्स ऑल। Agree. There is another question, sir. How can we define success, and when can we know that we have achieved success? आपको जो चीजें चाहिए लाइफ में, अगर आपने वो पा ली तो वो सक्सेस हो गई। हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। Agree. It's a very tricky question. Thank you, Vishal. आंसर भी ट्रिकी दिया इसलिए लेकिन ये सही है, सक्सेस हर एक के लिए अलग होता है। Agree. Yes. Any other questions? Those people who are live with us, any other question that you want to ask to Prasant sir? He has expressed and make us understood the mantra of success very brilliantly, and I liked it. बहुत सारी कंसेप्ट की उन्होंने बात की एक साथ, और मजेदार बात है। और जब कभी भी मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ, जब इस गोल मैनेजमेंट पे बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो जो सर ने बताया वही टूल्स मैं सजेस्ट करता हूँ। सो इट वाज अ रियली वंडरफुल सेशन सर, और मजा आया सबको, क्वेश्चंस भी अच्छे आए। सो आई होप वी कैन sometime conduct another session on law of attraction as well. Absolutely, definitely. That's it, sir. And that thanks everyone who's joined us and seen our video live. Do post it and share it, and be here. Thank you everyone. Thank you very much to join our session. Thank you, sir.